क्या अमेरिका ईरान के चक्रव्यूह में फंस गया है? क्या सुपर पावर अमेरिका अब जंग के मैदान से कदम पीछे खींच रहा है? पिछले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट के समंदर में जो खबरें आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। एक तरफ ईरान के साथ तनाव चरम पर है, युद्ध लंबा खिंचता दिख रहा है और ठीक इसी वक्त अमेरिका ने अपने 3 सबसे घातक जंगी जहाज़ों को मोर्चे से हटा लिया है। आखिर क्यों? क्या ये कोई बड़ी रणनीति है या फिर अमेरिका की मजबूरी है? सबसे बड़ी खबर दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक जेराल्ड फोल्ड को लेकर है। जनवरी 2026 में इसे ईरान की घेराबंदी के लिए ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया था, लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसे ओमान से हटाकर क्रेते स्थित अमेरिकी नौसेना के बेस की ओर ले जाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर सन्नाटा है, लेकिन रक्षा सूत्रों का दावा है कि पिछले हफ्ते इस विशालकाय युद्धपोत में अचानक आग लग गई थी। इस आग में जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक हादसा था या ईरान की किसी गुप्त कार्रवाई का नतीजा था? फिलहाल ओमान में इसकी जगह कौन लेगा? अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कहानी सिर्फ जेराल्ड फोल्ड तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। पानी के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों को तबाह करने वाले 2 अमेरिकी जहाज USS तुलसा और USS शांता अचानक मिडिल ईस्ट छोड़ चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये जहाज जब होर्मुज से 3500 किलोमीटर दूर मलेशिया की ओर बढ़ रहे हैं, जिस होर्मुज की खाड़ी में ईरान बारूदी सुरंगों का जाल बिछाने की धमकी देता रहा है, वहां अब अमेरिका का सिर्फ एक माइंस हंटर जहाज बचा है। आखिर अमेरिका ने अपनी सुरक्षा ढाल को मलेशिया क्यों भेजा? क्या उसे किसी और मोर्चे पर बड़े खतरे का एहसास हो गया है? इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन को आईना दिखाया है। द डेली टेलीग्राफ में बोल्टन ने लिखा है कि अमेरिका ईरान की बिछाई बिसात में उलझ गया है। अमेरिका चाहता था कि यह जंग जल्दी खत्म हो, लेकिन ईरान ने इसे लॉन्ग वॉर में बदल दिया है। बोल्टन का तर्क सीधा है। अगर ट्रंप बिना किसी ठोस समझौते के पीछे हटते हैं तो दुनिया में थू-थू होगी, और अगर जंग जारी रखते हैं तो तख्ता पलट के लिए जमीनी सेना भेजनी पड़ेगी, जो अमेरिका के लिए एक सुसाइड मिशन जैसा जोखिम भरा हो सकता है। इस बीच शांत की एक धुंधली सी कोशिश ओमान की तरफ से आई है। ओमान के विदेश मंत्री अल-बुसैदी ने दुनिया को चेतावनी दी है कि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका से तुरंत युद्ध रोकने की भी अपील की है। याद रहे, ओमान वही देश है जो युद्ध छिड़ने से पहले दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा था। क्या जंगी जहाज़ों का हटना अमेरिका की स्ट्रेटजिक रिग्रुपिंग है या फिर संसाधनों की कमी? ईरान इस पूरी हलचल पर खामोश है और उसकी यही खामोशी सबसे ज़्यादा डरावने वाली है। आने वाले 72 घंटे मिडिल ईस्ट की तस्वीर साफ कर देंगे।